हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज बात करने वाले हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग बेसिकली एंट्रीज पास करके देखने वाले हैं कि एंट्रीज कैसे कैसे पास होती है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो एक्सपेंसेस की एंट्री पास करने वाले हैं आज। ठीक है, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। तो इसमें बोला गया है पास जनरल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस क्या बोला गया है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800। अब क्वेश्चन कुछ नहीं पता है, ना कि पेड बाय ना कि बॉन्ड बाय। ठीक है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहे, बस बोले एक्सपेंसेस, तो हमें मान के चलना है कि जो एक्सपेंस है वो बॉन्ड बाय फॉर्म एंड पेड बाय फॉर्म, वो फॉर्म की एक्सपेंस है और पेमेंट भी फॉर्म ने ही की है। ओके ओके, सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 हो गया। तो फॉर्म की एक्सपेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? एक्सपेंस है फॉर्म की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फॉर्म की एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आती है, और पेमेंट भी फॉर्म नहीं करी है, तो कहाँ से पैसे कटेंगे? बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 800 और 800, करेक्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस 800 पेड। ठीक है, देन सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन देखो कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800 और पेड बाय प्रभु और पार्टनर। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800, पेड बाय तो बोला है प्रभु, लेकिन बॉन्ड बाय किसका है नहीं पता है, तो बॉन्ड बाय हमेशा किसको मान के चलना है जी? फॉर्म का। ठीक है, तो फॉर्म का अगर बॉन्ड बाय है, फॉर्म का अगर एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये फॉर्म का एक्सपेंस रिप्रेजेंट हो गया। टू पेमेंट कौन किया? अगर फॉर्म पेमेंट करती तो बैंक, और कौन पेमेंट कराए जी? प्रभु। तो टू प्रभु कैपिटल अकाउंट, टू प्रभु कैपिटल अकाउंट 800 और 800, करेक्ट है। एंट्री समझ में आ गई कि रियलाइजेशन एक्सपेंस तो फर्म के एक्सपेंस हो गए, और पेमेंट कौन किया? प्रभु ने, तो प्रभु कैपिटल अकाउंट। और थर्ड नंबर एंट्री देखोगे, गीता अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर व्हिच शी वाज अलॉटेड रेम्युनरेशन 10,000। देखो जी, बात बड़ी क्लियर है कि गीता को अपॉइंट किया गया है डिसोल्यूशन वर्क के लिए, जो कि उसको 10,000 का रेम्युनरेशन दिया गया है। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, गीता एग्री हो गई डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करने के लिए, मतलब अब एक्सपेंस किसका हो गया? गीता का। और एक्चुअल डिसोल्यूशन 9,500 रिपीट बाई गीता, जिसके लिए हम क्या किए? 10,000 दिए रेमुनरेशन, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस तो 10,000 हुआ ना, यानी कि फर्म का एक्सपेंस तो 10,000 हुआ। अब वो कितना पेमेंट करे? 9,000 पेमेंट करे, 1,000 पेमेंट करे, 10,000 या ना पेमेंट करे, तो वो उसकी मर्जी है। ठीक है, हमारा तो एक्चुअल खर्चा 10,000 हो गया, जिसके लिए हमने रेमुनरेशन दे दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना से? 10,000 से। टू किसको दिया? गीता को ना, तो टू गीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गीता कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, क्लियर है। रेमुनरेशन अलाउड टू गीता फॉर डिसोल्यूशन वर्क बिंग बिंग रेमुनरेशन अलाउड टू गीता फॉर डिसोल्यूशन वर्क, बेसिकली याद रखना। इसमें 9,500 का कोई वैल्यू नहीं है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए। भैया वो पेमेंट करिए, ठीक, कितना पेमेंट करिए उससे हम क्या मतलब, हमने तो 10,000 खर्चा कर दिया, हम दे दिए 10,000। ठीक है ना। और देखो फोर्थ नंबर की एंट्री क्या होगा कि जानकी एक पार्टनर है, एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, ओके, फॉर इस कमीशन ऑफ 5,000, 5,000 को कमीशन दिया गया। ठीक है, जो कि डिसोल्यूशन वर्क देखेगी। जानकी एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ओके, जानकी ने बियर किया कि हाँ भाई अब मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस को करूँगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 और पेड बाई मोहन। अब देखो सिंपल है, मोहन पेमेंट किया है 5,500, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी, जानकी के बिहाफ पर। तो मोहन पेमेंट किया है, तो टू मोहन अकाउंट, सबसे पहले तो टू मोहन अकाउंट। ठीक है, कितना? 5,500। अब देखो फर्म ने कितना कमीशन दिया? 5,000। फर्म ने कितना कमीशन दिया? 5,000। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। ये तो हो गया रियलाइजेशन, मतलब फर्म ने जो एक्सपेंस करी है। ठीक है, और वो बियर कर रही थी, तो वो कितना एक्स्ट्रा उसका खर्चा लगा, कितना अपने एक्स्ट्रा पॉकेट से दी है, तो कितना? 500 दिया है ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। ठीक है, एंट्री समझना बहुत सिंपल है। बिंग एक्सपेंसेस पेड बाय मोहन ऑन बिहाफ ऑफ जानकी एंड कमीशन अलाउड टू जानकी। ठीक है, बेसिकली देखो मोहन ने पेमेंट किया तो टू मोहन अकाउंट, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000, फर्म ने कितना एक्सपेंस करा? 5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए फर्म ने कितना उसको कमीशन दिया जी? 5,000। और वो बोर्न बाई थी, इसलिए उसको 500 और डेबिट करना पड़ा, क्योंकि उसका 500 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, जो कि वो अपने पॉकेट से दिए है। तो 500 उसका खर्चा हो गया, तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, करेक्ट है। जिसका खर्चा है उसको डेबिट कर दो। तो जानकी का 500 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, उसको 5,000 ही मिले थे, तो 5,000 तो रियलाइजेशन से
फर्म का खर्चा, और 500 उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। और फिफ्थ में देखोगे क्या बोला है कि अ पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9,000। ठीक है। कविता एक पार्टनर है जो कि डिसोल्यूशन प्रोसेस देखेगी, जिसको उसको हमें 9,000 कमीशन देना है। सी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ओके, डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर करने के लिए रेडी हो गए। कविता टुक फर्नीचर फॉर 9,000 का फर्नीचर लेने फॉर हर कमीशन। फर्नीचर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, जो कि फर्नीचर ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया था रियलाइजेशन में। तो देखो बहुत ही सिंपल एंट्री की होगी। तो देखो इसमें क्या होगा कि हमें देना था कमीशन कितना, 9,000 डिसोल्यूशन के लिए, लेकिन हमें देना था मतलब हमारी लायबिलिटी थी ना, देना था मतलब लायबिलिटी थी, तो उस लायबिलिटी के बदले हमने क्या दिया, एसेट दे दिया। उस लायबिलिटी के बदले हमने क्या दिया, एसेट दे दिया। तो उस केस में हमें क्या करना है कि इसमें नो एंट्री होगी। सिंपल, कि एक लायबिलिटी के बदले एक एसेट दे दिया जा रहा है, भले वो पार्टनर को दिया जा रहा है डिसोल्यूशन वर्क के लिए, लेकिन हमारे लिए यानी फर्म की रिलायबिलिटी था 9,000 का कमीशन देने का, जो कि एसेट देके उसका बात निपटा दी, तो उस केस में नो एंट्री होगी। और 6 नंबर में भी वही चीज़ है कि डेटर रविंदर फॉर 19,000 एग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। देखो एक डेटर था, एक इंसान था रविंदर, ठीक है, वो हमारा डेटर था, यानी कि उससे हमको पैसे मिलना था, उससे हमको पैसे मिलना था, यानी कि हम पैसे लेते 18,000, लेकिन वो क्या किया, भैया 18,000 तो मत ले, मैं तेरे एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी के फर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना हुआ 19,000, जो कि वो पेमेंट कर दिया। हमें एसेट मिलना था, हमें डेटर से उसे पैसे मिलने थे, हमारी लायबिलिटी थी कि हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करेंगे, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस वो पेमेंट कर दिया, यानी कि हमें एसेट नहीं मिला बल्कि लायबिलिटी पेमेंट हो गया हमारा। तो बात बराबर होगी ना, एसेट मिले या ना मिले, हमने लायबिलिटी पेमेंट करना था तो हम नहीं पेमेंट किया, मतलब वो पेमेंट कर दिया, तो बाहर ही बाहर काम सेटल हो गया, हमको पैसा भी नहीं मिला और हमारा पेमेंट भी हो गया, तो उस केस में भी नो एंट्री होगा। उस केस में भी नो एंट्री की एक एसेट के बदले एक लायबिलिटी सेटलमेंट होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारा एसेट था डेटर 18,000 का, उसने लायबिलिटी को सेटलमेंट कर दिया 19,000 का, तो उस केस में भी नो एंट्री करेंगे। करेक्ट है। तो ये बेसिकली रहे रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।